अजय का घर यही है? हाँ यही है। अरे ओ हेलो, अरे ओ भिखारियों, अजय देखना ये कौन भिखारी आकर मेरे सोफे पे बैठ गए। अम्मा आप यहाँ पे कैसे हो? अरे बिट्टू खुश रहो। अच्छा भाई बैठो ना। तू भी बैठ। साक्षी एक काम करो, पानी ले आओ। मैं पानी लाऊंगी इनके लिए। हाँ तुम लेके आओ पानी, जाओ। पानी दीजिए। अरे आप लोग बिना बताए आ गए, सब ठीक है ना? वो बेटा हमारा ना बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने का, इसलिए तुमको देखने चले आए। हाँ वो बस यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा कि एक बार अजय से मिल लेते हैं, कैसा है हालचाल पूछ लेते हैं। आप लोग आए और बाबा कहाँ है? बाबा को नहीं लेके आए? बाबा वो खेती बाड़ी संभाले ना, अगली बार ही आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ पता भी नहीं। हाँ वो आएंगे, अगली बारी मैं लेकर आऊंगा। क्या बोल रहा है भाई, आएंगे नहीं आएंगे? और अम्मा आप क्या छुपा रहे हो मुझसे? अगर कोई मन में बात तो मुझे बता दो, क्योंकि आप दोनों की शक्लें देख के ना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अगर कोई भी बात है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। नहीं अजय बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तेरे बाबा है ना, बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, 3 महीने हो गए। इतना सब कुछ हो गया, आप लोगों ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? कितना टाइम हो गया बाबा की तबीयत खराब हुए? 3 महीने हो गए बेटा। अजय मैं समझाता हूँ क्या हुआ है। बाबा की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है यार, अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है और कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से हम तुझे कॉल नहीं कर पाए थे। अभी दरअसल हम ना तुझसे मदद मांगने आए, वो गांव से यहाँ पर सिर्फ तेरे से हेल्प मांगने आए। हमने ना गांव का जमीन अपने एक जमींदार को गिरवी में रख दिया था, उससे कुछ पैसे उठाए थे और बाबा के इलाज में थोड़ा बहुत चला गया था। अब जो हॉस्पिटल वाले हैं ना, उन्होंने बोला कि और 5 लाख रुपए चाहिए उनको, और 5 लाख रुपए भरेंगे तभी जाके उनका इलाज करवाएंगे। और मैं जैसे ही अब जमींदार के पास गया तो बोला कि ऐसा जरूरत पड़ गया है। उसने बोला कि पहले ना अपना पैसा दो, उसके बाद जो बंधक से वो हटा दो। तो उसने पूरा जमीन बंधक में ले लिया। मैंने 2-3 डीलर ढूंढ लिए थे कि जमीन ही बेच देता हूँ, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, इस तरह का खर्चा उतर जाएगा और हॉस्पिटल में जो वहाँ पे भी पैसा दे दूंगा। लेकिन वो माना ही नहीं। उसने बोला कि पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए, तब जाके मैं तुम्हारे को जो जितना पैसा है वो दे दूंगा मैं। यार वहां से फंस गए। जमीन जो थी थोड़ी बहुत वो भी निकल गया हाथ से। थोड़ा बहुत जो पैसा था बाबा के इलाज में लगा दिया। अब वहां जाके अगर 5 लाख रुपए नहीं भरे तो हॉस्पिटल वाले इलाज नहीं करेंगे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। मैं सबके पास मदद मांगने गया लेकिन किसी ने मदद नहीं करा। अम्मा को बस तुम्हारा ध्यान था कि अजय हमारी मदद करेगा। मन तो नहीं था आने का, किस मुंह से आते, कभी हालचाल भी नहीं बात हो पाती ना कुछ, लेकिन जैसे तैसे यहाँ पर हिम्मत करके आए, क्योंकि मैं हर जगह से हार चुका हूँ। भाई हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा सा मदद करते। 3 महीने हो गए पूरे और आप लोग आ जाए हो मेरे पास, सब कुछ थक हार के, अपनी जमीन वगैरह गिरवी दे के, सारी चीजें करके। बाबा को हुआ क्या है? क्या दिक्कत परेशानी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, सच में हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। सब कुछ राजा ही देख रहा था। मैं तो हॉस्पिटल में तेरे बाबा के पास ही रहती थी और अब जाके हमारे हाथ हर तरफ से कट चुके हैं। कहीं उम्मीद नहीं दिख रही कि पैसा मिलेगा और हम उनका इलाज करवा पाएंगे। वो उनको हवा लगी है, क्या बोलते हैं वो, डॉक्टर लोग बोले थे कि पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। उनका जो पूरा बायां जगह था ना हाथ पैर का, पहले वो जाम हो गया था, तो थोड़ा बहुत इलाज करवाया था तो ठीक हो गए थे। फिर उनको पता नहीं कुछ दिक्कत हो गया था। हम जब हॉस्पिटल में दिखाए तो बोला कि इस बार सर्जरी कराना पड़ेगा, तभी तुम्हारे जो पापा है वो बिल्कुल ठीक हो पाएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। 3 महीने से लगा पड़ा हूँ कि कुछ पैसे हो। अब थोड़ा बहुत तो काम मैं ही करता हूँ, तो समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और यार सामने डॉक्टर ने एक पर्चा रख दिया मेरे आगे
कहा कि इसके अंदर साइन करो, अगर तुम्हारे पापा बचते हैं तो तुम देखोगे, अगर नहीं बचते तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी यार। थरथराते दोस्तों मैं साइन करते करते जैसे तैसे मैंने साइन करा यार। पैसे जमा करने को समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा एक बात बताओ कि हॉस्पिटल में और ज़मीन को छुड़वाने में कितने पैसे लग जाएंगे? थोड़े बहुत दे दिए, 5 लाख रुपए की और जरूरत है यार। 5 लाख रुपए। आप लोग बैठो, मैं आता हूँ। अजय ये लीजिए पूरे 12 लाख। अजय क्या कर रहे हो तुम? इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो उन गरीबों को? एक्चुअली मैं जो कर रहा हूँ ना, मुझे वो करना है। जितनी बात करनी होगी ना बाद में करना है। ये लीजिए 12 लाख रुपए। अजय बेटा ये तो बहुत ज्यादा है। देखिए हॉस्पिटल में और ज़मीन छुड़वाने में कब कितने पैसे लग जाएं कुछ पता नहीं लगता। जितने पैसे ज़्यादा होंगे आपके पास उतनी ज़्यादा मदद होगी, और हॉस्पिटल के इलाज में कितने पैसे लग जाएंगे मुझे और आपको दोनों को नहीं पता। वो तो सिर्फ डॉक्टरों को ही पता होता है, और उनको बिल बनाने से मतलब होगा। आप थोड़े पैसे को देंगे। देखा अम्मा, जब चाचा जी के पास गया था पैसे मांगने, कुछ मदद मांगने, तो कहते हैं कि तेरा बाप मरता है तो मरने दे, उसके सारे हिस्से की जमीन हमारी तभी होगी। जब आपके भाई के पास यानी कि अपने मामा जी के पास में जब गया तो कहा कि तेरा बाप करता ही क्या है, अरे मरते तो मरन दे, कोई बात नहीं, मेरी बहन तो वैसे भी कुछ नहीं दे पाती और हमारा बहन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जब मैं गया तो उसके पास पता चला कि वो एक और नई जमीन खरीद रहे हैं। अपने उन दोस्तों के पास गया मैं जिनके लिए सब कुछ प्यार निछावर करके बैठा था, जिनकी मैंने सामने से मदद करी थी, पैसे देकर, अपना फोन बेचकर, लेकिन एक ने भी अपना हाथ नहीं उठाया कि राजा मैं तेरे बाप की मदद करूंगा, तेरे पैसों में मदद करूंगा। सब पीछे हट गए माँ। और जिससे थोड़ी सी मतलब अपेक्षा नहीं थी, जिससे इतने संबंध अच्छे नहीं है, सिर्फ पापा के दोस्त के बेटे हैं अजय भाई, इन्होंने सामने से मदद करी, वो भी पूरे पैसे देके नहीं, उससे ज्यादा पैसे देके कि तुम्हें भविष्य दिक्कत ना हो। मतलब इंसान होना तो सिर्फ अजय भाई जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। देख भाई, शुक्रिया बोल के ना मुझे शर्मिंदा मत कर। और वो तेरे अकेले के पापा नहीं है, बचपन में उन्होंने मेरा भी बहुत ध्यान रखा। और अगर आज मैं दिल्ली में इतना सक्सेसफुल बन चुका हूँ ना, सिर्फ उन्हीं की वजह से। अगर आज वो हॉस्पिटल में इतनी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे ना, वो अगर मैं इतना पैसा कमाने के बाद भी अगर मैं उनकी मदद ना कर पाऊँ तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का। ऐसा पैसा होने से अच्छा फिर पैसा ही नहीं होता। देखिए पैसे तू लेके जा, उनका इलाज करा। अगर तेरे किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो मुझे बस एक फ़ोन करिए। और पैसों की अरेंजमेंट चाहिए होगी तो और पैसे भी हो जाएंगे। तेरे को बस एक काम करना है, बाबा को जल्दी ठीक करना है और दोबारा से बाबा को हमारे घर पर लेके आना है। यहाँ पे साथ बैठ के हम खाना खाएंगे, मैं, तू, अम्मा और बाबा। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगा कि बाबा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप लोग इतनी दूर से आओ, खाना खा के तो जाओ। नहीं, खाना बाद में होता रहेगा, लेकिन हाँ एक चीज वादा करते हैं, ये पैसे एक बार हॉस्पिटल में जमा करवा दे, वहाँ पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो पापा को सबसे पहले यहाँ लेकर आएंगे और बताएंगे कि अजय भाई ने हमारी बहुत मदद की है यार, बस एक बार पैसा जमा करवा देंगे। ठीक है, बाबा का ध्यान रखना और जैसा भी हो फोन पर बताते रहना दोनों, ठीक है? चलते हैं। अजय क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है क्या? 12 लाख रुपए थे वो, 12 लाख रुपए। पता कितनी मेहनत लगती है कमाने में, यूं उठाए और दे दिए, है ना? अरे अगर इतना ही तरस आ रहा था इन गरीब भिखारियों पे तो 5 लाख इनके मुंह पे देके मारते ना और भगाते नहीं यहाँ से। क्या बात कर रही हो, पागल हो गया? ऐसे किसी को भिखारी बोल दोगी? किसी के पहनावे से ना किसी को जज नहीं करते कि कौन भिखारी और कौन नहीं। फैमिली मेंबर है वो मेरे। अच्छा
तो मैं भिखारी को भिखारी ना बोलूं तो क्या बोलूं? कितने गंदे कपड़े पहने हुए थे इन लोगों ने, छी। प्लीज यार साक्षी, एक बार ही समझा दिया ना, दोबारा समझा रहा हूँ और ये लास्ट बार ही समझा रहा हूँ। आज के बाद ना उनको भिखारी मत बोलना, फैमिली मेंबर है वो, मेरे घर वाले हो मेरे। बचपन में जब मेरे पास खाने पीने को पैसे नहीं थे ना, उन्होंने अपने घर पर बिठाया, खिलाया पिलाया, सारी चीजें करी। और अगर आज मैं दिल्ली में हूँ ना, इतना सक्सेसफुल हूँ, तो सिर्फ उनके पापा की वजह से हूँ। क्योंकि बचपन में उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा था। जितना उन्होंने अपने बेटे का ध्यान नहीं रखा ना, उतना मेरा रखा, क्योंकि उनको लगता था कि मैं लायक हूँ, कुछ कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा और आज मैं यहाँ पर हूँ। और बुरा मत मानना, आज मेरे पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, सारी चीजें हैं, तभी तुम मेरे साथ हो। अगर मेरे पास पैसा नहीं होता, गाड़ी नहीं होती और घर नहीं होता ना अपना, तो हो सकता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करती। अगर शादी करती ना, तो हो सकता है कि शादी के लिए दिल्ली मुझे छोड़ के चली भी जाती। देखो, मैं तुमसे इतनी बहसबाजी नहीं करना चाहता। अगर तुम उनको फिर से कुछ उल्टा सीधा बोलोगी, या फिर तुम मेरी बात को नहीं समझोगी, या फिर मेरे डिसीजन के अगेंस्ट जाओगी, तो मेरा तुम ऐसा रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पैसे, मेरी मर्जी। आज के बाद उनको भिखारी मत बोलना, और अगर ठीक लगे तो यहीं पे रहना, हम तो अपने घर जा सकते। अजय, मीटिंग साहब नमस्ते साहब। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? कुछ नहीं साहब। ड्यूटी का टाइम है ना आपका? जी साहब। और आपने जैकेट वगैरह क्यों नहीं पहना? ठंड नहीं लग रही आपको? साहब लग तो रही है, पर कोई बात नहीं। पेपर्स पकड़ाना। साहब क्या बात है साहब, मुझसे कोई गलती होगी क्या? ये पेपर्स पकड़ो और 1 घंटे में अंदर आ जाना। साहब मुझे नौकरी से मत निकालो साहब, कोई गलती होगी तो बताओ साहब मुझे। हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। सर ने बोला ना कि आप 1 घंटे बाद ऑफिस के अंदर आ जाना, ठीक है सर? चलिए। साहब अरे अभी क्या है, कालाक्षर भैंस बराबर। हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और साहब ने ये पर्चा हमारे हाथ में थमा दिया। कहीं साहब मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल रहे। हे भगवान, मेरी लाज रखना। मेरी भी मत मारी गई थी। अभी फोन पे जूते देखने थे, जूते देखता रहा। ये देखा नहीं कि साहब मेरे सिर पे खड़े हैं। भगवान बचा लियो, भगवान तेरा ही आसरा है। क्या करूं साहब, हमसे कोई गलती हो गई है साहब हमें माफ कर दीजिए साहब। हम कसम खाते हैं साहब, आज के बाद गलती नहीं करेंगे साहब। पेपर्स में देख लिया क्या? अरे साहब, हमें क्या पता, काला अक्षर भैंस बराबर है हमारे लिए। तो हम तो अनपढ़ आदमी है ना साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमें नौकरी से मत निकालिए साहब। अगर आप नौकरी से निकाल देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा साहब? खर्चा कहाँ से होगा साहब? ले दे के यही हमारे पास एक नौकरी है साहब, गार्ड की। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, आपके पास इतने टाइम से काम कर रहा हूँ साहब, मुझे माफ कर दो साहब। हमसे गलती होगी साहब। गलती तो आपसे हुई है। आप फोन चला रहे थे, इंटरनेट पे कुछ देख रहे थे। क्या देख रहे थे आप? कुछ नहीं देख रहा था साहब मैं। आप तो झूठ बोल रहे हो। आप तो अपने फोन में जूते देख रहे थे। ड्यूटी का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, आपको अपना फोन चलाना है। पहले आपको अपने लिए जूते लेने। वैष्णवी साहब, मैं आपके पांव पड़ता हूँ साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए साहब, मैं सच कह रहा हूँ। यस सर। मैंने जो सामान दिया था वो सामान ले आना जरा। साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझसे गलती होगी साहब। मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं कोई मेरे लिए। ये जूते आपके लिए ही है साहब। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने सोचा कि साहब आज मुझे नौकरी से निकाल के ही रहेंगे, पर साहब आप बहुत अच्छे हैं साहब आप बहुत अच्छे हैं। मैं कौन होता हूँ आपको नौकरी से निकालने वाला? आप तो कितने ईमानदार हो। मैं तो बस ये देख रहा था कि आप फोन में क्या देख रहे हो, तो मैंने देखा आप जूते देख रहे थे अपने लिए, और आप बार बार वही जूते खोल रहे थे, बंद कर रहे थे। क्यों कर रहे थे आप ऐसा? हाँ साहब,
मैं फोन पे जूते देख रहा था। साहब मन तो बहुत करता है अच्छे कपड़े पहनने का, जूते पहनने का, पर क्या करें, हमारी तनख्वाह ही इतनी है कि बड़ी मुश्किल से घर चलता है साहब। खर्चा बहुत है घर का, हमारी औकात नहीं है साहब इतने महंगे जूते लेने की। ऐसा कुछ नहीं है वैष्णवी, मैंने जो दूसरा सामान दिया था वो ले आना। ये लीजिए। देखो आप ठंड में हमारे पास दिन रात काम करते हो, ठंड होती है, गर्मी या फिर बारिश, आप पिछले 2 साल से कोई ऐसा दिन नहीं है कि आप ऑफिस ना आए हो। स्टाफ में लोग बहाने मारते हैं कि घर पर ये हो गया, घर पर वो हो गया, आज बारिश थी, आज बस नहीं मिली, लेकिन आप एक लोते हो जो पिछले 2 साल से कंटिन्यू हमारे ऑफिस आ रहे हो और एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर रहे। जरूर आप मजबूर हो गए, आपको छुट्टी करने का डर होगा कि अगर आप छुट्टी करोगे तो फिर आपके पैसे कटेंगे। आपके घर पर कौन कौन है अंकल? साहब मैं और मेरी बीवी है, बेटा था एक, बचपन से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, पढ़ लिख के वो विदेश चला गया साहब। वहां जाकर उसने शादी कर लिया और हमें बताया तक भी नहीं। और अब हम फोन करते हैं तो हमारा फोन भी नहीं उठाता है साहब, हमसे बात नहीं करता है वो। साहब मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई पूंजी सब अपने बेटे पे लगा दी। मैंने सोचा था बड़ा होकर खूब कमाएगा, माँ बाप की सेवा करेगा, हमें हमें ऐश करवाएगा साहब। लेकिन हमें क्या पता था कि शादी के बाद बेटा बदल जाएगा। साहब बहुत याद आती है उसकी, क्या करे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वो हर एक चीज़ पूरी करते हैं जो बच्चों को सच में ज़रूरत है, जिसमें भविष्य में उनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। लेकिन हर एक औलाद एक बराबर निकले ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। देखिए ये जूते और स्वेटर आपके लिए, ये आप आज के बाद ड्यूटी पर जब भी आएंगे यही जूते पहन के आने आपको और यही स्वेटर पहन के आना, जिससे आपको ठंड भी कम लगेगी और चप्पल से छुटकारा मिल जाएगा आपको। हाँ साहब बिल्कुल, हम ये कपड़े पहन के आएंगे साहब। बहुत बहुत मेहरबानी साहब आपकी, शुक्रिया साहब। अच्छा मैं जाता हूँ, नमस्ते। नमस्ते मैम साहब। जिनके साथ मीटिंग है उनको बुलाओ।